1 अप्रैल से लागू हो सकता है दिल्ली ईवी पॉलिसी का दूसरा चरण। 2027 तक के लिए सरकार का है ये खास प्लान। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली में ईवी 2.0 यानी इस नीति के दूसरे चरण की समीक्षा को और कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का लक्ष्य 2027 तक 95% नए इलेक्ट्रिक व्हीकल का पंजीकरण करना है। प्रस्तावित दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में सभी सीएनजी, ऑटो रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। ये नीति 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईवी नीति को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट ईवी फंड बनाया जाएगा, जिसे ग्रीन लेवी, प्रदूषण सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस शुल्क के माध्यम से जमा किया जाएगा। नई नीति का लक्ष्य दिल्ली में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, जिससे दिल्ली देश में ईवी नीति को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा सके। परिवहन मंत्री ने समीक्षा के दौरान नई ईवी पॉलिसी 2.0 के उद्देश्यों को अमल में लाने के लिए सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रस्तावित सब्सिडी पर भी चर्चा की। कहा कि इससे राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार प्राथमिकता के आधार पर ई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी। सरकार ईवी नीति को प्रमोट करने के लिए नीति 2.0 में इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3 पहिया, ई-एलसीवी, हल्के वाणिज्यिक वाहन और ई ट्रकों के खरीद को प्रोत्साहित करेगी। नीति में आईसीई इंजन वाहनों से ईवी में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैपिंग और रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU के सहयोग से ईवी मैकेनिक और ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ईवी नीति में ईवी वाहनों के परिचालन के साथ साथ उनके लिए चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापित करने की नीति शामिल है। इसमें सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की समुचित प्लान है।